इसलिए यहाँ भगवान बताते हैं कि यदि तुम्हारे सामने जो कर्तव्य कर्म आया है उसको ना करोगे तो तुम्हारा स्वधर्म का अधपतन होगा, तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी और तुम पापी हो जाओगे। और किस प्रकार से ये होगा अगले श्लोक में बताते हैं, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। भूतानि सभी के सभी लोग, ते अव्ययाम अकीर्तिम कथयिष्यन्ति, सभी के सभी लोग तुम्हारी जो अकीर्ति होगी, तुम इस युद्ध के मैदान से भाग गए हो और भगोड़े हो। एक अर्जुन वो था कि जिसने ऐसे ऐसे युद्ध करे, और एक ये अर्जुन है जब टेस्ट मैच खेलने का समय आया तो उसको डायरिया हो गया। इस प्रकार से लोग तुम्हारे कीर्ति को लेकर के तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। और कहते हैं संभावित व्यक्ति के लिए उसका अपमान से बढ़कर के और कोई मृत्यु नहीं होता। संभावितस्य अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, मरने से भी आदमी दुखी होता है यदि उसका अपमान या अकीर्ति फैल जाए। और लोग क्या कहेंगे, कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम, अगले श्लोक में कहते हैं भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महारथाः त्वां मन्स्यन्ते, सभी के सभी यहाँ के जो महारथी है तुम्हारे बारे में मालूम है क्या सोचेंगे, कहेंगे भयात रणात उपरतम, अर्जुन जो है ना मुझको डर के भाग गया। कोई भी अहरा गहरा नत्थु कहरा कहेगा कि अर्जुन जिसने जब वो मेरे तरफ देख रहा था तो मैंने उसके तरफ ऐसे कड़े आंखों से देखा कि अर्जुन घबरा गया और मेरे कारण अर्जुन भाग गया। छोटे छोटे लोग भी तुम्हारी इस प्रकार की हंसी उड़ाएंगे। और कहते कि येषां च त्वं बहुमतः, जिन लोगों के लिए तुम अभी बहुत बड़े योद्धा हो, उन्हीं लोगों के सामने तुमको एक छोटा आदमी लोग कहेंगे। और कैसा कहेंगे, अगले श्लोक में कहते हैं अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। तव अहिताः, तुम्हारा अहित सोचने वाले सभी के सभी अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति, अनेक प्रकार के अवाच्य शब्द बोलेंगे। अवाच्य शब्द बोलेंगे माने तुम्हारे बारे में ऐसे शब्द जिसका उच्चारण मैं अपने मुख से करना भी नहीं चाहता हूँ और सुनना भी नहीं चाहता हूँ, ऐसे तुम्हारे बारे में लोग बुरी बुरी बातें बोलेंगे। और तुम्हारा जो सामर्थ्य है, जिसको लेकर कि तुम्हारा नाम विजय है, तुम्हारा नाम धनंजय है, ये सभी के सभी तुम्हारे सामर्थ्य की हंसी उड़ाएंगे, निंदा करेंगे। इससे बढ़कर के तुम्हारे जीवन में और कौन सा दुख आ सकता है। कीर्ति नष्ट हो जाएगी और तुम्हें बड़ा पाप लगेगा। और कैसी कीर्ति नष्ट होगी, अब कीर्ति के नष्ट होने का उदाहरण देते हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। भूतानि ते अकीर्तिं कथयिष्यन्ति अव्ययाम, लोग तुम्हारे बारे में बुरा बुरा बोलना इतना प्रारंभ करेंगे कि उसका कोई अंत नहीं। और संभावित लोग जो है, जो सिविलाइज्ड लोग हैं, उनके लिए अकीर्ति मृत्यु से भी ज्यादा अत्यंत दुखदायक होती है। और तुम यदि संभावित हो तो अपने कीर्ति को बचाने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए इस
युद्ध के मैदान से उपरत मत होना। लोग क्या कहेंगे मालूम है तुम्हारे बारे में? भयाद्रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। सभी के सभी महारथी कहेंगे कि अर्जुन भयात रणाद उपरतम मन्स्यन्ते, कहेंगे कि अर्जुन असल में इतना डर गया था कि जब उसने देखा कि मैं उसके सामने खड़ा हूं तो वो डर के उसने सोचा कि इससे युद्ध करने से अच्छा है कि भाग जाओ। तो कोई भी छोटा सा भी सैनिक कहेगा कि अर्जुन मेरे कारण डर से भाग गया है इस युद्ध के मैदान से। इस प्रकार से ईशान चत्वम बहुमतः, इस समय तुम जिनके लिए एक बहुत बड़े शक्तिशाली योद्धा के रूप में स्वीकृत हो, वही लोग कल तुम्हारी गाली दे करके, तुम्हारी मजाक उड़ा करके कीर्ति नष्ट कर देंगे। ईशान चत्वम बहुमता भूत्वा यास्यसि लाघवम, और फिर तुम्हारी कीर्ति नष्ट होने के बाद तुम भी एक अत्यंत साधारण व्यक्ति के रूप में इस जगत में रहोगे। और किस प्रकार से तुम्हारी अकीर्ति करेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। अवाश्च वादाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। अब तुम्हारे बारे में वो जो बोलेंगे ना, वो मैं अपने मुख से नहीं बोलना चाहता हूं। अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः, तुम्हारा अहित चाहने वाले सभी के सभी ऐसी ऐसी बात तुम्हारे बारे में बोलेंगे कि उसको बोल करके मैं अपने मुख को कड़वा नहीं करना चाहता। माने किसी भी प्रकार से तुम्हारा अपमान करने के लिए कोई डरेगा नहीं। और तव सामर्थ्यम निंदनतः, और सभी के सभी तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। उससे बढ़कर के दुख तुम्हारे जीवन में और कौन आ सकता है। अर्जुन के बारे में एक कथा बताते हैं कि अर्जुन को अपने गांडीव धनुष्य का अपमान यदि किसी ने किया तो मैं उसको मार दूंगा, ये उसने प्रतिज्ञा करी थी। और एक बार ऐसे ही किसी बोलते बोलते कुछ कारण से युधिष्ठिर जी ने अर्जुन के गांडीव धनुष्य की कुछ हंसी उड़ाई, कुछ कहा उनको। तो अर्जुन को इतना गुस्सा आया और उसको अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई, अब तो मुझे युधिष्ठिर जी को मारना ही है। क्यों? कि उन्होंने मेरे गांडीव की मजाक उड़ाई है। उस समय बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि देखो, तुमको यदि युधिष्ठिर जी को मारना है ना, तो उनको मारने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ उनके सामने जाकर के उच्च स्वर में एक दो शब्द बोल दो। जब बड़ों के सामने हम जाकर के ऊंची बोली में बोलते हैं तो उनको मारने से भी ज्यादा अपमान होता है। इतना कर दो तो बहुत है। देखो, इसलिए निंदन्तः तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं न किम। आदमी को दुख तब होता है जब अपने से छोटे आकर के अपने को अकल सिखाने लगते हैं। तब जो हमसे एक घटिया है, ऐसे घटिया योद्धा आकर के मेरी युद्ध के सामर्थ्य की निंदा करेंगे तो बड़ा दुख होगा। इसको लेकर के हम आपको एक अनुभूति बताते हैं। एक बार एक NRI लड़की हिंदुस्तान में आई अपने बाप की सेवा करने के लिए, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ गया था। तो आने के बाद वो हमारे लेक्चर को आती थी और मुझे एक दिन उसने बताया, स्वामी जी पता नहीं मैं वहां से इतनी दौड़ भाग के आई पिताजी की सेवा करने के लिए, लेकिन पिताजी मेरे से खुश नहीं है। वो मेरे से दूर दूर रहना चाहते हैं, मुझे अवॉइड करना चाहते हैं। पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई, लेकिन मैं तो इतनी प्यार से आई हूं, लेकिन वो पता नहीं ऐसा क्यों करते। तो हमने उसको पूछा, तुमने मालूम है क्या किया होगा? क्या? हमने कहा देखो, तुमने वेदांत का श्रवण किया है ना? बोले हाँ। वेदांत का श्रवण करने के बाद यदि वो पच जाता है तो मुख से नहीं निकलता। जैसे खाना जब पच जाता है ना तो उसकी कय नहीं होती। जब खाना पचता नहीं, समझो जलेबी खाई तो रसगुल्ला थोड़ी निकलेगा, जलेबी ही निकलेगी।
समझो ढोकला खाया तो इडली थोड़ी निकलेगी, ढोकला ही निकलेगा। उसी प्रकार से वेदांत के विचार खूब सुन लिए, उसको डाइजेस्ट नहीं किए, तो हम किसी को भी उपदेश करने के लिए आगे पीछे नहीं देखते। और हमने उसको कहा, देखो तुमने अपने पिताजी को बड़ा उपदेश किया होगा। बोले स्वामी जी उपदेश तो नहीं, लेकिन मैंने उनको बताया कि पिताजी अब ये हार्ट के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, सत्संग पढ़ो, भगवान का नाम लो और इस प्रकार से करो। मैंने उनको ऐसा बताया। हमने कहा देखो बड़ों को कभी भी बड़ों की सेवा करते हैं। जिस घर में बच्चे माँ बाप को उपदेश करते हैं, उस घर में उन्होंने अपने माँ बाप का इससे बढ़कर के कोई अपमान नहीं हो सकता। ये बात अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि जहां तुमसे छोटे सैनिक आकर के तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तो इससे बढ़कर के दुख कुछ नहीं हो सकता। तो निंदन तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम।